नमस्कार दोस्तों, आज हम हरिद्वार शहर के सतनाम साक्षी घाट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं और सतनाम साक्षी घाट आपको सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर बनाया गया है। गंगा की अविरल लहरें धीरे धीरे अपने गति में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आप देखेंगे ये घाट बहुत सुंदर बनाया गया है। यहाँ आप देखेंगे सम्राट दाहिर सेन जी की मूर्ति बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये सतनाम साक्षी घाट पर स्थित है। आप कभी भी हरिद्वार आते हैं तो रानीपुर के पास यह सतनाम साक्षी घाट है और यह घाट आप बगल में भी देखेंगे। घाट के उस पार भी एक घाट है और वो श्री गोविंद घाट है। और ये जो घाट है जिस पे हम खड़े हैं, जिसमें मूर्ति लगी हुई है, ये सतनाम साक्षी घाट पर स्थित है। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सिंध अखंड भारत के साहसी प्रजावत्सल सम्राट दाहिर सेन जी की आप मूर्ति देखेंगे। इसी तरह से देखिए, आपको मैं आज यह थोड़ा घाट का और घाट के किनारे बने पैदल जो सुबह और शाम आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। घाट के किनारे बहुत सुंदर बनाया गया है वॉकिंग के लिए। यहाँ पर देखिए आप भारत माता की कलाकृति बनाई गई है जो कि बहुत सुंदर इस घाट पर बनाया गया है। घाट के आगे चलते हैं तो यहाँ पर वीर सैनिकों का बहुत बढ़िया शौर्य स्मारक बनाया हुआ है। आप देखेंगे कितना सुंदर कलाकृति बनाई गई है। शौर्य स्मारक सतनाम साक्षी घाट पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी हरिद्वार आते हैं तो रानीपुर मोड़ के पास, और ये जो घाट है ये हाईवे रोड के एकदम बिल्कुल नज़दीक है। और इस घाट पर आप ज़रूर आइए, कुछ पल बिताइए, बहुत आपको शांति मिलेगी। इस घाट पर बहुत साफ़ सफाई है, आप देखेंगे। माँ गंगा के किनारे आप कुछ देर समय बिताएं, आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। इस समय जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस समय इतनी भीड़ नहीं है। आप देखेंगे घाट पर अभी इतने ज़्यादा श्रद्धालु का आगमन अभी नहीं है और किसी समय तो यहाँ कदम रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। अभी हम आगे चलते हैं जहाँ हम सुबह और शाम जो घाट के किनारे पैदल विचरण के लिए बनाया गया है उसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है, कितना बढ़िया पीपल का पेड़ विराजमान है और शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। हनुमान लला जी की भी मूर्ति यहाँ विद्यमान है। बहुत शांति मिलता है। इस समय दिन के करीब 11:30 बज रहा है और देखिए भक्त अपने प्रार्थना में ईश्वर के लीन है। बहुत शांति मिलती है। आप पूरा ध्यान लगाकर हरिद्वार रानीपुर मोड़ के पास सतनाम साक्षी घाट पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। गंगा जी के अविरल धारा में आप कुछ देर पल बिता सकते हैं।
और ये जो घाट का नाम है आप देखेंगे यादव शिरोमणि श्री कृष्ण घाट, और ये श्री कृष्ण घाट है और ये भी बहुत खूबसूरत घाट बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग घाट बने हुए हैं। यात्रीगण यहाँ आकर आराम से कुछ पल शांति में पूजा पाठ में ध्यान कर सकते हैं। ये देखिए श्री विश्वकर्मा घाट हरिद्वार ये बनाया गया है। ये भी एक बगल में ये तीसरा घाट है और बहुत सुंदर घाट बनाए गए हैं। पूजा पाठ चल रहा है, आप देखेंगे। अभी दोस्तों अब हम घाट के किनारे वॉकिंग प्लाजा बनाया गया है, जहां पर सुबह और शाम हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे, हर तबके आयु के यहाँ पर वॉकिंग करते हैं। आप देखिए गंगा घाट किनारे कितना सुंदर ये वॉकिंग प्लाजा बनाया गया है। आप यहाँ से सीधे देखेंगे, बिल्कुल बहुत सुंदर ये घाट बनाया गया है। आप देखेंगे मेरे सामने ये कितना सुंदर वॉकिंग के लिए मार्ग बनाया गया है और किनारे आप देखेंगे ये हाईवे रोड है और ऊंचा पुल भी है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। आप देख सकते हैं ये रोड मेरे बाएं तरफ देहरादून ऋषिकेश की तरफ चला जाता है और दाहिनी तरफ रुड़की, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर ये मार्ग चला जाता है। अभी हम आगे चलते हैं। बाईं तरफ जो ये वॉकिंग प्लाजा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत वृक्ष लगाए गए हैं गंगा नदी के किनारे। आप देखेंगे ये देखिए वृक्ष कितना सुंदर है। अभी जब से ये बना हुआ है उस समय से ये वृक्ष लगाया है और इतना बड़ा हो गया है वृक्ष। आप देखेंगे बगल में भी कितना बढ़िया वृक्ष। ये केले का पेड़ है और पानी पीने के लिए हैंड पंप लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये एक बेंच रखा हुआ है, ये एक बेंच, और इस बेंच पर जो भी बैठता है तो वो यहाँ पर खा के रैपर यहीं गिरा देता है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम रैपर गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं 5 स्टार चॉकलेट के और नमकीन के, इस तरह से। अब ये देखिए आप जहाँ खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं। तो मेरा ये कहना है उन जो भी यहाँ पर वॉकिंग वगैरह या विचरण के लिए आते हैं, घूमते हैं, तो वो कुछ भी खाएं, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से रैपर या तो रोड से चलते हुए फेंक दिया गया है या पार्क में बैठ के ये सब फेंक देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज इंसान जो इतना माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं और पढ़कर वो जीरो हो जाता है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी वो पढ़ाई व्यर्थ है। हम हाई स्कूल, इंटर, इसके बाद हम अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद करते हैं। इसके बाद हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसका आउटपुट नील निकल कर आता है। आप देखेंगे कि जहाँ खाते हैं हम वहीं फेंक देते हैं और फिर हम कहते हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था गलत है, साफ़ सफाई होती नहीं है। तो यहाँ जो भी आता है, जो भी बैठता है, तो उनको सोचना चाहिए कि हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ पर कुछ भी ऐसा चीज़, एक जहाँ पर हर तरह के लोग बाग वॉकिंग करने आते हैं, तो ऐसे हम कोई भी चीज़, सामग्री, रैपर वगैरह ना गिरे। हमारे ये संस्कार इस तरह के नहीं है। तो मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो
कुछ भी खाकर, अब ये देखिए मैं दूसरे बेंच पे आया हूँ और यहाँ देखिए, ये देखो खा के हम ऐसे गिरा देते हैं। ये देखिए गुटखा वगैरह है, इस तरह से है, और नमकीन के रैपर्स हैं। तो बहुत गलत बात है। हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है कि हम कुछ भी खाएं और वहीं फेंक दें। तो इतना तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसको एक कूड़ेदान जहाँ बना हुआ है वहाँ पर फेंकें। आज हम सबको ये सोचना होगा कि हर कुछ सेकंड पर या मार्ग पर या मेन रोड पर या कोई भी नदी जहाँ बह रही है, आज हर पल हर सेकंड पर कूड़ा गिरता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप रोकें। आप देखेंगे ये पन्नी देखिए गिरी हुई है, खाया वहीं गिरा दिया। और ये देखिए नमकीन का रैपर है, ये खाया वहीं गिरा दिया। आप देखिए बच्चों के झूला झूलने का है ये स्थान। आप देखिए कितना सुंदर ये प्रशासन ने व्यवस्था की है, परंतु हम उसको निभा नहीं पाते हैं। हम जहाँ खाते हैं वहीं रैपर वगैरह गिर देते हैं। ये देखिए आप। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं है हम सभी नागरिक का कि जो चीज़ हमें सुविधा में मिली है उसको हम, उस नेचर को हम खराब ना करें। ये क्या होता है भैया? ये क्या चीज़ है? क्या बनाया हुआ है? ये चीज़ क्या है? ये बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छा बनाया हुआ है, परंतु जो भी टूरिस्ट आता है उसको एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं। देखो आप रैपर खा के गिर देते हैं, है ना? तो हम लोगों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहिए कि कोई भी रैपर ना गिरे। देखो बगल में डस्टबिन है, हम भी ऋषिकेश से आ रहे हैं ना, और कई हैं ऐसे जो खाते हैं वहीं गिरा देते हैं। तो कम से कम डस्टबिन में तो डाल दो। आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे? थोड़ा अपने विचार बताओ। मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें अपना एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग लोग भी आते हैं जो मतलब यहाँ अच्छे के लिए आते हैं कि मतलब हमें शुद्ध हवा मिले, सब कुछ अच्छा रहे, ताकि हम अच्छे से घूम सकें। क्योंकि आप देख ही रहे हो दिल्ली का हाल क्या हो चुका है। तो अब उत्तराखंड भी वैसे ही बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब यहाँ भी लिस्ट में आ चुका है टॉप 10 की उत्तराखंड भी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि साफ़ सफाई ज़रूर रखें, ध्यान रखें, क्योंकि हम तो फिर भी जवान हैं, मगर जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो आप उस युवा के लिए क्या कहोगे जो आज पढ़े लिखे हैं, इंटर कर जाते हैं, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चों के सहित आते हैं और खा पी के वहीं रैपर गिरा देते हैं? तो उस मामले में क्या कहोगे? जो शिक्षित लोग भी है वो भी इस तरह से आज गिरा देता है, जो रैपर्स हैं, जो भी कुछ खाया वगैरह, तो उसके क्या कहोगे? जो पढ़े लिखे हैं उनको किस तरह से हम समझाएंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें आगे सोचना चाहिए कि मतलब हमें अपना ही नहीं देखना चाहिए कि इसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसे करके छोड़ो, क्या कोई क्या बोलेगा, क्योंकि यहाँ इतने रूल्स है नहीं। अगर मैं हम फेंक दूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट ये चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि मतलब फ़ाइन वगैरह लगाने चाहिए कि भाई तुमने क्यों फेंका। जैसे अगर बाहर कंट्री की बात करें तो वहाँ फ़ाइन है। आपने एक रैपर भी गिरा दिया तो उसको उठा के डस्टबिन में, उसकी जिम्मेदारी है, वो डालेगा, नहीं डालेगा तो फाइन उसके घर पे आएगा। पर अगर हम ऐसी कोई भी, आपने डाला तो मैंने सोचा कोई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं भी डाल दूंगा। तो ऐसी जब हम सब कुछ देख रहे हैं तो हम सरकार से क्या उम्मीद लगाएं जब हम खुद ही ऐसा कर रहे हैं? तो हमें तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि ये क्या कर रहे हैं हम। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा सा हमें अपने जो ये युग चल रहा है उसके अनुरूप ढल जाना चाहिए। जहाँ सरकार इतनी मेहनत कर रही है, वो बना के दे रही है कि आप इस पर वॉकिंग कीजिए, आप इस पर टहलिए सुबह शाम, तो उसको मेंटेन करना हर नागरिक का जिम्मेदारी है। तो हमने भाई जी से ये सब हमने ये अनुभूति प्राप्त करी कि किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए। जो नए युवा हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज का मौसम बादल भरा हुआ है और बादल पूरी तरह से अपने रूप में है और लगता है वर्षा का मौसम आएगा। गंगा जी की लहरें निरंतर अपने प्रवाह में बह रही हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हम जहाँ खाते हैं, हम जहाँ कुछ भी
उस एनवायरनमेंट का, प्रकृति का मज़ा लेते हैं, दोस्तों ज़रूर हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी कुछ भी फेंकने का वो ज़माना नहीं रहा। क्या आप चाहते हैं कि सरकार सख्त हो? क्या आप चाहते हो कि सरकार पेनल्टी लगाए? क्या हम इस तरह के हो गए? तो पेनल्टी ना लगे, इस चीज़ का आपके हाथ पर है। सरकार चाहे तो सख्त हो सकती है कि कोई भी घर के बाहर जरा सा भी कोई भी कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, परंतु ये हम सबका दायित्व है कि हम उस वातावरण को साफ सुथरा रखें। देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, बच्चों को या बड़ों को, बुजुर्गों को इस पर व्यायाम करने के लिए। तो इसको मेंटेन रखना हम सभी नागरिक का कर्तव्य है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाया हुआ है। तो जहाँ बेंच बने हुए हैं, बैठिए, आराम कीजिए, कुछ खाइए पीजिए, मना नहीं है, परंतु जो भी रैपर है, कचरा है, कूड़ा है, उसको डस्टबिन में डालिए। हर जगह पर आप देखेंगे डस्टबिन यहाँ पर हर कदम पर रखे हुए हैं, तो उस डस्टबिन में आप डालें। तो दोस्तों देखिए कैसे प्रकृति, एनवायरनमेंट का मिजाज बदलते जा रहा है और लग रहा है कि इस जनवरी के मौसम में बारिश आएगा। और अभी हम हैं हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के पास बने गंगा जी तट के किनारे बने वॉकिंग रोड पर, और हम ये दिखाना चाहते हैं, हम अपने नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि हम जहाँ भी वॉकिंग करें, हम जहाँ भी घूमें, हम नदियों के किनारे घूमें, वहाँ पर हम रैपर्स ना फेंकें इस तरह से। ये हम लोगों की शिक्षा नहीं है। तो दोस्तों ज़रूर आप इस चीज़ को समझिए, जो ये सुविधा दी गई है उसको हम संभाल के रखें, उसको हम बना के रखें। ये देखिए कूड़ेदान हर जगह है, हर मोड़ के थोड़े थोड़े अंतराल पर है, पर कूड़ा कोई इसमें नहीं डालता है, वो जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। ये देखिए कूड़ादान गिर गया है हवा से। इस कूड़ादान में हम देखेंगे थोड़ा बहुत रैपर फेंका हुआ है। तो कृपया हमें अपने चीज़ों को, अपने हर एक उस चीज़ को मेंटेन करना है जिससे प्रकृति खिलखिलाती रहे, गुनगुनाती रहे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं और इन युवा से हम पूछते हैं कि साफ़ सफाई के बारे में, जो खाते हैं वहीं गिरा देते हैं, उस बारे में कि कैसे हम इस चीज़ को रोकें, किस तरह से हम बदलाव करें। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। तो आप कैसे इस चीज़ को रोकेंगे? हम सभी जानते हैं कि हम जहाँ बेंच पर बैठते हैं वहीं हम खाते हैं और हम कूड़ेदान में नहीं डालते और उसको हम वहीं फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होता, हमने खाया, गिराया, हम चल दिया। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? आप क्या आपका सुझाव है? जगह जगह बोर्ड लगानी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आप सामने डस्टबिन रखा भी है, तो आसपास यहाँ सारे में रोड पे बोर्ड लग सकते हैं कि भाई कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है। बाकी तो आदमी के खुद पे सिविक सेंस पे भी डिपेंड करता है ना। जी जी जी। नहीं तो मान लिया बोर्ड भी लगा हुआ है, कूड़ा भी रखा हुआ है, कूड़ेदान भी रखा हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरह से करते हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि जिससे जो भी आता है वो उसको लगे कि नहीं यार ये हमें यहीं डालना चाहिए? और क्या इसके अलावा क्या हो सकता है? फिर तो पेनल्टी लगाई जा सकती है इसमें। तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पेनल्टी किस तरह से लगाई जा सकती है? चालान काटा जा सकता है जैसे कटता है। और वैसे भी आसपास तो गंगा जी में कूड़ा डालना, चालान काटते हैं इसमें। तो बिल्कुल कूड़ा उड़ के गंगा जी में जाता है यहाँ से नीचे। आपका नाम क्या है भैया? प्रज्वल गाड़ी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम थोड़ा सा इस चीज़ को रोकें कि कूड़ेदान में डालें? जो भी रैपर है, चाहे कुछ भी खाया, वो पन्नी वगैरह उड़कर कहाँ जाता है? सीधे गंगा जी में जाएगा या हाईवे रोड पर जाएगा। तो इसको कैसे रोकें? अगर कोई डाल रहा है तो हम उसे टोक सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि आप वो डस्टबिन में डाल दीजिए। और जैसे भैया ने बोला कि हम उसमें पेनल्टी लगा देंगे तो लोग ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। यस, तो मतलब वही है कि अनुशासन एक चाहिए, एक हमारे अंदर डिसिप्लिन चाहिए। मतलब आज का जो इंसान है वो एक चाहता है कि सख्त कानून हो। लोगों को लगता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये पब्लिक मतलब हम ही है ना, तो हमें खुद ही साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें रहना चाहिए। हम किताबों में भी पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, परंतु उसके बाद भी घर में भी हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जहाँ खाते हैं अरे वहीं घेर दिया, नहीं, और वहीं पर्दा है उसमें पोंछ लेते हैं हाथ। तो ये चीज़
कैसे हम सिखाएं? वैसे हम बचपन से ही बच्चों को अगर सही दिशा दे, डिसिप्लिन दे कि कैसे सोच, मतलब हम घर को स्वच्छ रख सकते हैं या हमारे घर के आजू बाजू जो परिसर है उसको स्वच्छ कर सकते हैं, वो हम बचपन से ही बच्चों को अगर सिखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब आगे चल के बड़े होकर वो अच्छी डिसिप्लिन, मतलब अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं। और क्या रह सकता है आपका मतलब पॉइंट की, और इसके ज़्यादा थोड़ा सा कड़ा हो जो लगे कि यस ये कानून एक्शन हो सकता है मेरे प्रति, तो और क्या कड़ा हो सकता है? कुछ मतलब कायदे बनाए जा सकते हैं या रूल्स रेगुलेशंस बनाई जा सकती है। जी जी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा सख्त हल्का सा सख्त होना चाहिए कि जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे कि जो मैं जहाँ खाता हूँ और वहाँ रैपर पन्नी कुछ ना गिराऊँ, ये मेरी एक पहली जिम्मेदारी है, और उसको मैं जहाँ डिस्ट्रॉय का जगह है, कूड़ादान बना हुआ है, वहीं डाले। सही जगह योग्य उसके जगह ठिकाने पे डालना चाहिए वो। हाँ जी। इसके अलावा लोग ना सोशल मीडिया से भी काफ़ी स्टिक टू सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस हम ऐसे डाल सकते हैं कि दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कूड़ा लोग उसमें डाल रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे लोग जागरूक हों, उन्हें पता लगे कि यहाँ पे साफ सफाई रहती है और फाइन भी लगता है अगर गंदगी करते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमने इन युवाओं से सुना कि किस तरह से हम कूड़े को रोक सकते हैं। देखिए मैं ये इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि कूड़ा, मैं आज हर जगह हर मोड़ पे देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कचड़े वाली गाड़ी आती है, कूड़ा ले जाती है, सड़कों पर साफ सफाई होती है और कचड़ेदान वाली गाड़ी उसको ले जाती है, परंतु हर एक एक मिनट पर पन्नी से भरा हुआ कूड़ा रोड के किनारे, मार्ग के किनारे या कहीं भी चल रहे हैं लोग बाग वहाँ फेंक देते हैं। और अगर आप उनको रोको, उनको टोको तो वो लड़ने लगते हैं। तो बताइए ये किस तरह से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? हमें सोचना होगा। आज ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम किस तरह से इस पन्नी से, इन रैपरों से निजात पाएं। धरती पूरी तरह से आज इन रैपरों से ढकी हुई है। देखिए कितना सुंदर पौधे लगाए गए हैं। अब इनको संभाल कर रखना हर एक आम नागरिक का कर्तव्य है। ये नहीं कि जिस माली ने इसको लगाया है वही इसकी सुरक्षा करेगा, ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही संभलना है दोस्तों। जो प्रकृति हमें इतना सब कुछ दे रही है, तो दोस्तों क्या हम इतना प्रकृति के लिए नहीं कर सकते हैं? ये देखिए शौचालय महिला पुरुष बहुत सुंदर बनाया गया है और इसको मेंटेन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अभी मौसम हो चला है ख़राब और बारिश की छींटें हल्की हल्की आ रही हैं, तो हमें अब वापसी चलना होगा। लगता है दोस्तों आज हम भीग जाएंगे। बारिश शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की छींटें बारिश की पड़ने लगी हैं। आप रोड पर देखेंगे कि रोड ये छींटें आपको दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप बारिश पड़ रही है और हम कुछ भीग गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारे उपयोग के लिए बनाई गई है, हम उसको ऐसा कुछ भी सामग्री हमें उसमें नहीं फेंकना चाहिए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आए उसको कोई दिक्कत हो। आज हम धरती पर हर जगह कहीं ना कहीं पॉलीथीन के टुकड़े, ऐसी चीज़ें फेंक रहे हैं जो नष्ट होने में उसको काफ़ी समय लगेगा और वो तब तक धरती में दबी रहेगी। तो इससे धरती का जो एनवायरनमेंट है वो गंदा होता है। तो कृपया ऐसी सामूहिक जगहों पर हम कुछ भी ना फेंकें जिससे हमारी धरती माता, जिसे हम माँ के नाम से पुकारते हैं, वो दूषित हो। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत में आपको कुछ भी आपको कमेंट करना हो कि सफाई की व्यवस्था किस तरह से हम बरकरार रखें कि एक भी रैपर कोई ना फेंके, उसके लिए क्या
कार्य किया जाए, जिससे व्यक्ति इस तरह से कोई भी स्थान पर कूड़ा कचरा ना फेंके। तो अंत में दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरिद्वार।